लॉजिकल इक्विवेलेंसी प्रूफ करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंसी मींस के दो प्रपोजिशनल स्टेटमेंट्स या दो प्रपोजिशनल वेरिएबल्स के साथ ऑपरेटर्स लगे हुए हों और आप उनको लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ करो, दैट मींस के बोथ ऑफ दीज आर इक्विवेलेंट। उन दोनों का ट्रुथ टेबल के थ्रू रिजल्ट इक्वल आएगा बाय यूजिंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस के लॉज के। उन दोनों का रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। तो अभी हमने बाय यूजिंग लॉज तो नहीं पढ़ा, लेकिन बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल हम देख सकते हैं P implies Q और Q are negation of P, both of these are equivalent। अभी इसके अंदर एक दो चीज़ें और भी देखने वाली हैं। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड व्हाट एक्चुअली अ टोटोलॉजी इज। टोटोलॉजी जब कभी भी रिजल्ट थ्रू आउट ट्रू होता है, यानी यहाँ ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू रिजल्ट है, तो अगर ये चारों के चारों ट्रू होते दैट मीन्स कि ये टोटोलॉजी होती। सो P implies Q, डबल implies Q are negation of P is a tautology। ठीक है। तो टोटोलॉजी आपने प्रूफ कैसे करनी है? आप सिंपली इसका ट्रुथ टेबल बनाए और इसका ट्रुथ टेबल बनाए, ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट होगा वो सारा वन होगा या वो सारे का सारा ट्रू होगा। दैट मीन्स दैट इज अ टोटोलॉजी। फिर उसके बाद देयर इज अनदर एक्सरसाइज दैट यू हैव टू परफॉर्म। P exclusive or Q is equal to or is equivalent to negation of P double implies Q। और ये भी लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल कि P exclusive Q क्या होता है। किसी को पता है? ये है P एक्सक्लूसिव और Q, जिसमें हम P प्लस Q को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी फुल फॉर्म हमेशा जब भी आप P बाय कंडीशनल Q करते हो, उस पूरे को नेगेट करने से जो रिजल्ट आता है ऑटोमेटिकली वो P एक्सक्लूसिव और Q के इक्वल होता है। ठीक है। सो यहाँ पर भी एक लास्ट स्टेटमेंट जो थी जिसमें ये सारे लॉज हमने डिस्कस किए थे, और ये सारे लॉज आपको प्रूफ करने के लिए ये सारे कंपलसरी हैं। ये लॉज आपको पता होने चाहिए और आपको आने चाहिए। ठीक है। लॉजिकली इक्विवेलेंसेस यूजिंग कंडीशन इन्वॉल्विंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एक तरीका तो है कि हमने लॉजिकल इक्विवेलेंसी अगर प्रूफ करनी है तो सीधा सीधा ट्रुथ टेबल बना लो और उसके थ्रू प्रूफ कर लो। यानी आप P इम्प्लाइज Q का ट्रुथ टेबल बनाओ और फिर नेगेशन ऑफ P आर Q का ट्रुथ टेबल बनाओ, तो ये दोनों सेम होंगे। बोथ ऑफ दीज आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अगर ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब है कि आप इनको मल्टीपल तरीकों से प्रूव कर सकते हो। एक आपने प्रूव किया वाया ट्रुथ टेबल, दूसरा होता है बाय यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब ये सारे जो लिस्टेड है ना, दे आर ऑल रूल्स ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस। ये वाले भी और ये सारी लॉजिकल इक्विवेलेंसेस भी, जैसे हम मैथ्स में फॉर्मूला लगा के इनको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम आप इस चीज़ को बाय यूजिंग लॉजिकल इक्विवेलेंस सॉल्व करते हो। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स की लॉजिकल इक्विवेलेंसेस अलग होती हैं, बाय कंडीशनल की लॉजिकल इक्विवेलेंस अलग होती हैं। ये नीचे वाली बाय कंडीशनल की लॉजिकल इक्विवेलेंसेस हैं और ये ऊपर वाली कंडीशनल स्टेटमेंट्स की इक्विवेलेंसेस हैं। अभी हम आगे जाते हैं और इसमें किसी एक छोटी सी एग्जांपल को प्रूव करने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत सिंपल हो, जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, बाय यूजिंग दीज लॉज वी कैन प्रूव टू प्रोपोजिशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लास्ट क्लास में इफ़ यू रिमेंबर कि हमने डिस्कस किया था ट्रुथ टेबल के थ्रू दोनों चीज़ों को हमने इक्वल कैसे प्रूव करना है। सिंपली यू जस्ट हैव टू डिज़ाइन अ ट्रुथ टेबल और उनका रिजल्ट एक दूसरे के साथ एक जैसा होना चाहिए। लाइक ट्रू है सारे तो ट्रू होने चाहिए, अगर कुछ फॉल्स है कुछ ट्रू है तो दोनों साइड्स के रिजल्ट्स एक ही जैसे होंगे ट्रुथ टेबल के थ्रू। अभी हम बाय यूजिंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस प्रूव करें। और बाय यूजिंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस का मतलब ये है कि हमने जो लॉज ऑफ इक्विवेलेंसेस हैं जो अभी ऊपर हमने देखे थे, उनको यूज़ करते हुए हमने इनको प्रूव करना है। मैं यहाँ ओपन करती हूँ लॉजिकल इक्विवेलेंसेस, ताकि स्क्रीन में दोनों चीज़ें एक दूसरे के सामने रहेंगी तो आसान होगा। लॉजिकल इक्विवेलेंस, स्पेलिंग तो गलत है पर देखते हैं। बहुत सारे हैं। फिलहाल मैं इस वाले लॉजिकल इक्विवेलेंस के टॉपिक को खोलती हूँ और जैसे जैसे हमें दूसरे रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी ओपन करते जाएंगे। सो फॉर नाउ, by using these laws we can prove these two propositions are logically equivalent। अभी इसकी हमने एक साइड पिक करनी है, ठीक है। और इस साइड को फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेती हूँ तो मुझे उसको सॉल्व करना है और ऐसे सॉल्व करना है कि मैं आई रीच टू दिस रिजल्ट, दैट इज राइट हैंड साइड का रिजल्ट। ठीक हो गया।
अभी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हुआ है, और डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, ये है डी मॉर्गन्स लॉ ऑन दिस स्क्रीन। डी मॉर्गन्स लॉ में अगर बाहर नेगेशन है तो वो सबके साथ नेगेशन आ जाता है और दरमियान वाला साइन चेंज हो जाता है। मेक श्योर कि नेगेशन आप अप्लाई करते हो ये वैसे भी ऐसे ही होता है कि आपने बाहर हर एक के साथ अपना अपना नेगेशन, और ब्रैकेट्स के अंदर जहाँ जहाँ जो जो एंड होगा वो चेंज होके और हो जाएगा, और जो होगा वो चेंज होके एंड हो जाएगा। सो सिंपली अगर मैं इस लाइन के ऊपर नेगेशन अप्लाई करूँ, जस्ट अ मोमेंट, अगर मैं इस लाइन के ऊपर नेगेशन अप्लाई करूंगी तो क्या होगा, ये वाला नेगेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा नेगेशन ऑफ पी। और का जो साइन है, और के साइन के लिए आप क्या करोगे, एक सेकेंड, और के साइन के लिए ऑटोमेटिकली आपने क्या करना है कि आर को आपने बना देना है एंड, और एंड के बाद जो नेगेशन ऑफ पी है ये बन जाएगा आपका अकेला पी। ब्रैकेट वहीं पर रहेगी, क्योंकि हम ब्रैकेट हटा देंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। सेंटर में है एंड, तो नेगेशन लगाने से एंड बन जाएगा और क्यू के साथ आप लगाओगे नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक हो गया। और ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ गया है। नेगेशन ऑफ क्यू में नेगेशन मैंने मिस कर दिया है। अभी आप देखें जो इन्होंने नेगेशन लगाया सेम वही चीज़, नेगेशन पी के साथ लगाया तो ऑटोमेटिकली ये नेगेशन ऑफ पी हो गया। उसके बाद आर जो है वो चेंज होके एंड होना था, एंड हो गया। फिर नेगेशन जब इंटरनल नेगेशन के साथ गया है तो जहाँ नेगेशन था वहाँ सिंपल वेरिएबल आ गया, और एंड अगेन चेंज होके आर हो गया, और नेगेशन के साथ क्यू के साथ नेगेशन आ गया। ठीक है, तो आपने फर्स्ट डी मॉर्गन अप्लाई किया। यहाँ देखें डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, यहाँ पर भी बाहर नेगेशन है, और जब भी आपने ब्रैकेट खोलनी है तो ब्रैकेट खोलने के बाद हर वेरिएबल के साथ अपना अपना नेगेशन साइन, और जो सेंट्रल साइन है अगर वो एंड है तो वो और हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो आपके पास सिचुएशन आई हुई है जिसमें नेगेशन पी एंड पी आर नेगेशन ऑफ क्यू है, इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। जब भी 3 पैरामीटर्स होते हैं तो मेक श्योर या तो आप एसोसिएटिव यूज़ करोगे या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ करोगे। अब एसोसिएटिव कब यूज़ होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव कब यूज़ होगा, ये बड़ा एक समटाइम्स बड़ा टाइम ले लेता है डिसाइड करने में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के साथ कोई ऑपरेटर नहीं है, लाइक दे आर पी एंड पी और क्यू, ठीक हो गया? तो उसका ये मतलब है कि आपने इसको सिंपली एसोसिएटिव की तरफ लेके जाना है। समटाइम्स तब भी हम सॉरी नेगेशन साइन के बगैर भी हम इसको ले जाते हैं, बट प्रेफर ये करते हैं जब भी आपके पास इस सिचुएशन में वेरिएबल आए, इस सिचुएशन की बात कर रही हूँ, ये वाली। इस सिचुएशन में जब भी आपके पास प्रपोजिशनल स्टेटमेंट आए तो आपने ये डिसाइड करना है कि या तो ये एसोसिएटिव में जाएगा या ये डिस्ट्रीब्यूटिव में जाएगा। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई चूज़, और बहुत सारी जब हम लॉजिकल इक्विवेलेंसेस को प्रूव कर रहे होते हैं तो उनको प्रूव करने का हर एक का अपना मेथड होता है। आप अपने तरीके से प्रूव करोगे, मैं अपने तरीके से प्रूव करूँगी, और कोई भी तरीका गलत नहीं होता। बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप दोनों को सेम ले आए हो तो बाय यूजिंग कोई से भी रूल्स आप कर सकते हो। ठीक है, यू आर अलाउड। तो अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लगा है डज नॉट मीन कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा। चूंकि यही लेफ्ट हैंड साइड ऑलमोस्ट सिमिलर लेफ्ट हैंड साइड एसोसिएटिव की भी है, तो हम एसोसिएटिव के थ्रू भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर एसोसिएटिव में करूँगी तो क्या मैं उससे आगे कोई नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास जो मैं लेके जाऊँगी? बहरहाल हम यहाँ मूव करते हैं टुवर्ड्स द एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉज़ में क्या है कि नेगेशन ऑफ पी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा पहले पी के साथ, सेंटर में साइन और ही रहेगा, और फिर नेगेशन ऑफ पी एंड हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू के साथ। यहाँ से एसोसिएटिव सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को समझें। इसमें क्या होता है, पी और क्यू एंड आर, बाहर वाला वेरिएबल चेंज है दैट इज और, अंदर वाला वेरिएबल चेंज है दैट इज एंड, तो ऑटोमेटिकली दैट मीन्स हम यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। 99% ऑफ केसेस में एसोसिएटिव में अंदर और बाहर का साइन भी सेम होता है। ये भी एक निशानी है जो आपने याद रखनी है कि एसोसिएटिव में बाहर भी और है ब्रैकेट से, और ब्रैकेट के अंदर भी और है, या ब्रैकेट के अंदर भी आर है और बाहर भी एंड है। सॉरी, दोनों साइंस जो हैं वो एसोसिएटिव के केस में सेम होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में हमारे पास एक साइन एंड होता है और दूसरा साइन और होता है। यहाँ इसको देखो कैसे पता चलेगा भाई मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ करना है। ऑटोमेटिकली बाहर एंड है और अंदर और है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव ही यहाँ प्रेफर करना चाहिए। समटाइम्स हम लगा लेते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स को आगे पीछे करने की वजह से बाज़ औक़ात वो रिलायबल नहीं रहता। ओके, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव बाहिर आर था
तो ऑटोमेटिकली दोनों के साथ ब्रैकेट के अंदर और चला जाएगा और दरमियान में ये एंड वाला साइन आएगा। ठीक है, तो इस स्टेप में आपने लगा लिया डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट इज अब नेगेशन पी एंड पी। ये एक आइडेंटिटी, ये आइडेम्पोटेंट लॉज होते हैं शायद, या पी एंड पी, ये कौन से लॉज होते हैं? ये आइडेम्पोटेंट लॉज होते हैं, या शायद ये टोटोलॉजीज लॉज होते हैं। इन लॉज में क्या होता है कि जब भी आप नेगेशन पी को एंड करोगे पी के साथ, ठीक है, किसके साथ? नेगेशन पी को आपने एंड करना है पी के साथ। यहाँ मैं लिखती हूँ, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ मैं लिखती हूँ पी पी के बाद नेगेशन पी। पी है अगर 0 1, नेगेशन पी हो जाएगा 1 0। ठीक है, अभी इन दोनों को अगर मैंने एंड करना है, एंड तब ऑन होता है जब ये दोनों ऑन होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑन है, एक 0 है और एक 1 है, दोनों ऑन नहीं है, एक ऑन है एक ऑफ है, दैट मीन्स ये 0 आउटपुट। यहाँ पर एक ऑन है और एक ऑफ है, दैट मीन्स एक और 0 आउटपुट। तो ये दोनों 0 हैं। आपको पता है जब ओवरऑल रिजल्ट 0 हो तो हम उसको कहते हैं वो कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं? वो क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है। और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फॉल्स से। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फॉल्स से। यहाँ पर भी अगर आप सर्च करें तो यहाँ पर ये रूल आपको ज़रूर मिल जाएगा जिसमें आप नेगेशन पी एंड पी करोगे। ये रहा नेगेशन पी एंड पी, और नेगेशन पी है पी एंड नेगेशन ऑफ पी। इसको देखें, ये हम यूज कर रहे हैं। तो पी एंड नेगेशन पी ऑटोमेटिकली इक्वल होता है हमेशा फॉल्स के। ठीक है, ये साइन यहाँ यूज हुआ हुआ है, इसका मतलब है फॉल्स। ये हमेशा फॉल्स के इक्वल होता है, तो ऑटोमेटिकली मैंने नेगेशन पी एंड पी को रिप्लेस कर दिया फॉल्स से। दरमियान वाला और वैसे ही रहा है। और उसके बाद नेगेशन पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू एज इट इज जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक्सप्लेन करे नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू किसके इक्वल होता है। ठीक है, फिर अगर आप किसी चीज को एफ के साथ यानी फॉल्स के साथ और करते हो, तो किसी भी चीज को आपने फॉल्स के साथ अगर और कर दिया है तो ये याद रखें वही चीज वापस आती है। ठीक है, किसी भी चीज को अगर आपने, यहाँ पर देखें ये आइडेंटिटी लॉ होता है। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि अगर आपने ये साइन जो है ना, ये इस वक्त फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं कोई और खोलती हूँ जिसमें एक्चुअल में फॉल्स लगे भी, किसी पी के साथ आपने और किया है किसी फॉल्स को, तो वही पी वापस आता है। यहाँ पर अगर आप इस पूरे को आप पी कंसिडर करें और एफ और पी करेंगे तो रिजल्ट आपके पास वो ही आएगा पी। तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट में यहाँ पर क्या है? नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, तो पी ही वापस आएगा। अभी इसी तरह की एक और एग्जांपल देखते हैं। इट माइट हैव बीन अ डिफिकल्ट वन फॉर यू, ये बोर्ड पर करनी इतनी आसान नहीं होती, तो यहाँ ऑनलाइन इट इज बहुत ज़्यादा मुश्किल, बट लेट्स ट्राई। इसको हम, इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, वी विल जस्ट गो थ्रू दैम सो दैट आपको ये पता हो कि लॉजिकल इक्विवेलेंसेस को प्रूव करने के लिए सिर्फ ट्रुथ टेबल ही एक सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे और भी सोल्यूशंस हैं। तो अगेन देर इज अनदर एग्जाम्पल, और इसमें क्या है, आपको प्रूव करना है पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी और क्यू इक्वल है टोटोलॉजी के या टी के। अभी इसमें भी आपने सेम सेट ऑफ रूल्स को यूज करना है। सेम सेट ऑफ रूल्स कहाँ पर हैं? ये सारे हैं। इनको आप कैसे यूज करेंगे? पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी और क्यू, ये ट्रू के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, आपने यहाँ आसान चीज ये लग रही है कि कोई कंडीशनल का फॉर्मूला लगाना है। एक ऑप्शन, या तो आप कंडीशनल का फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर आप एंड या और के फॉर्मूलाज लगा सकते हो। यहाँ पर कंडीशनल के फॉर्मूलाज नहीं गिवन। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनको हम बोलते हैं लॉज है। आइडेंटिटी लॉज, डोमिनेशन लॉज, आइडेम्पोटेंट लॉज या टोटोलॉजी लॉज, नेगेशन लॉज, डबल नेगेशन लॉ, फिर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ और नेगेशन लॉ, ये सारे हैं लॉज, और ये वही लॉज हैं जो मैथ्स के हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन हमने कंडीशनल और बाय कंडीशनल के लॉज जो देखे थे वो यहाँ ओपन करते हैं।
क्योंकि यहाँ वो यूज़ होंगे। अब ये जो है ना, ये कंप्लीट स्क्रीन है, इसके ऊपर सारे लॉज मेंशन है, ठीक है। ये कंडीशनल के लॉज हैं, ये लास्ट में बाय कंडीशनल के लॉज हैं, और ये सारे लॉजिकल इक्विवेलेंसेस, ये आपको सारे के सारे पता होने चाहिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को वाइड कर लेती हूँ। यहाँ हम नेक्स्ट ओपन करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं एंड और वाला कोई लॉ चूज करूँ, ठीक है। अगर मैं एंड और वाला लॉ चूज करूंगी तो ये देख लूँ कि पी एंड क्यू किसके इक्वल है। जो भी पी एंड क्यू जिसके इक्वल होगा वो वाला लॉ मैं उठा लूंगी। अगर मैं कम्यूटेटिव में देखूँ तो पी एंड क्यू के लिए मुझे अगेन उसी उसी के पैरामीटर्स को रिप्लेस करके लिखना पड़ेगा। कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स नॉट अ गुड सोल्यूशन। यहाँ इधर आप देखो तो P एंड Q इक्वल है negation ऑफ P, डबल P इम्प्लाइज negation ऑफ Q के। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता था कि हम P एंड Q के लिए ये वाला यूज करें, ठीक है, ये वाला लॉ यूज करें। और दूसरा तरीका एक बहुत वेल नोन होता है, जो कि कंडीशनल का तकरीबन हर जगह पे ये लॉ यूज हो जाता है, जिसमें आप कहते हो P इम्प्लाइज Q इक्वल है negation P और Q के, ठीक है। हमेशा इम्प्लाइज को अगर आपने और एंड की फॉर्म में लेके जाना है तो आप यूज करते हो negation P और Q, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंडीशनल के लिए रिप्लेसमेंट यूज हुई है। अगेन ऐसा नहीं है कि अगर ये वाली हमने रिप्लेसमेंट इधर यूज की है तो बस फर्ज होगी ये इधर यूज हो सकती है, इसके अलावा किसी तरीके से ये सॉल्व नहीं हो सकता। सेम लॉजिकल इक्विवेलेंस को आप और हजारों तरीके से प्रूव करेंगे और ये प्रूव हो सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस करूंगी, और किससे रिप्लेस करूंगी? P इम्प्लाइज Q इक्वल होता है negation P implies Q equals to negation of P और Q, ठीक है। अब ये जो negation of P और Q है, इसको आपने यहाँ अप्लाई करना है। मैं इस वक्त P कंसिडर किया इस पूरे को, ठीक है। ये पूरा जो है ये P रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पूरा है ये इस वक्त मुझे Q रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी इस पूरे को मैं P लिखूंगी और इस पूरे को मैं Q लिखूंगी। अभी ये इक्वल किसके हो रहा है? अगर आप और से देखें तो ये इक्वल हो रहा है नेगेशन P और Q के। यानी जो मेरा P है उस सारे के बाहर मैंने नेगेशन लगा देना है। तो P और Q के बाहर मैंने P एंड Q के बाहर मैंने नेगेशन लगा दिया, और Q एज इट इज आ जाएगा, जो भी Q की वैल्यू है। ऑटोमेटिकली जब हम नेगेशन अप्लाई करते हैं तो नेगेशन ऑफ P हो जाएगा, एंड बदल के और हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ Q उसी तरह से ये रूल खुल जाएगा। अब नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव। यहाँ पर कम्यूटेटिव जब हम अप्लाई करेंगे ना, तो ये बात याद रखें कि कम्यूटेटिव में ना हम पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, स्विच करते हैं। इधर देखें कम्यूटेटिव लॉज में क्या हो रहा है, पी आर क्यू इक्वल होता है क्यू और पी के, ठीक है। यानी कि हमने उनको स्विच कर दिया। फिर उसके बाद एसोसिएटिव, एक ही स्टेप में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों अप्लाई हुए हैं, जिसकी वजह से स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, नेगेशन P और P कर दिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि मुझे पता है नेगेशन P और P तो टोटोलॉजी इक्वल होता है, और नेगेशन Q R Q भी टोटोलॉजी के इक्वल होता है। तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या किया है कि नेगेशन P के साथ इस पैरामीटर को स्विच कर दिया। इस पैरामीटर को स्विच कर दिया, यहाँ P आ गया, और यहाँ मैंने इस Q पैरामीटर को स्विच करके मैं यहाँ ले आई हूँ। और ये जो पैरामीटर स्विचिंग है ये बाय यूजिंग कम्यूटेटिव होती है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, इन दोनों पैरामीटर्स की पोजीशन को चेंज किया, नेगेशन P और नेगेशन ऑफ Q, तो बन गया नेगेशन Q और नेगेशन ऑफ P। फिर उसके बाद एंड रहा, इसी तरह Q और P रहा, ठीक है। Q और P एक्सचेंज हो गया। अब Q और P को में से एक पैरामीटर उठा लिया आपने एसोसिएटिव के थ्रू, क्योंकि एसोसिएटिव में हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं और ब्रैकेट ओपन करके पैरामीटर को स्विच कर सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव का लॉ भी यही होता है कि आपका जो ब्रैकेट है उसके अंदर सेम वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ से आप देखो नेगेशन P और P, नेगेशन P और P इक्वल होगा ये, नेगेशन P और P इक्वल है ट्रू के, और नेगेशन Q और Q ये भी इक्वल है ट्रू के। तो दोनों ट्रू ट्रू ट्रू, और ट्रू का मतलब होता है कि वो ट्रू ही है, ट्रुथ टेबल से बना के आप प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज सिमिलर एग्जांपल है, और सिमिलर एग्जांपल में आपने क्या किया हुआ है, बाय यूजिंग सम अदर लॉज इसको प्रूव किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के। अभी आपने क्या किया है कि फॉर एग्जांपल P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज R, ये इसकी एक साइड है, दूसरी साइड है P इम्प्लाइज Q एंड R।
आपने इनमें से किसी भी एक साइड को चूज करना है, जो आपको सॉल्व करनी आसान लग रही हो, उसको लेके आपने दूसरी साइड को उसके इक्वल प्रूफ कर देना है। ठीक है। ऑटोमेटिकली हम अगर यही वाला लॉ जो भी हमने लगाया, पी इम्प्लाइज क्यू इक्वल होता है उसके अकॉर्डिंग नेगेशन पी और क्यू के, ये देखें ये आपके सामने फर्स्ट लॉ ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसमें पी इम्प्लाइज क्यू इक्वल होता है नेगेशन पी और क्यू के। तो अगर मैं इसको पी इम्प्लाइज क्यू की जगह लिख दूँ नेगेशन पी और क्यू, और इसी तरह इसकी जगह भी मैं लिख दूँ नेगेशन पी और क्यू, ठीक है। तो पी इम्प्लाइज आर है तो नेगेशन पी और आर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू आप क्या कर लो, इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको आप क्लोज कर लो। ये 4 पैरामीटर्स हैं, पी और क्यू और पी और आर, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा पी बाहर क्योंकि पी कॉमन है, और क्यू एंड आर। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये नेगेशन पी और क्यू बना हुआ है, यानी कि इस वाले रूल की राइट हैंड साइड बनी हुई है जिसको आपने पी और क्यू से रिप्लेस करना है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि नेगेशन पी और क्यू, इस वक्त क्यू जो है वो इक्वल है क्यू एंड आर के। ठीक है। क्यू एंड आर के, यानी ये जो पूरे वाली टर्म है इसको मैं इस वक्त बोल रही हूँ ये है क्यू। तो अगर आप इसको देखो नेगेशन पी और क्यू, तो नेगेशन पी और आर क्यू, यहाँ आके आप देखो नेगेशन पी और क्यू ये इक्वल होता है पी इम्प्लाइज क्यू के। तो ऑटोमेटिकली आप इधर लिखो कि पी इम्प्लाइज क्यू, और क्यू की वैल्यू जो है वो क्यू एंड आर है, तो ऑटोमेटिकली क्यू एंड आर इधर आ जाएगा। ठीक है। सो देर इज अनदर एग्जाम्पल जो आपने खुद करनी होगी, और वो एग्जाम्पल क्या है, नेगेशन पी एंड पी और क्यू इज इम्प्लाइज क्यू इज अ टोटोलॉजी। ये आपने प्रूफ करना है कि ये टोटोलॉजी है। अगेन अनदर एग्जाम्पल है जो कि आपने खुद प्रूफ करनी है, ये टोटोलॉजी है। अभी ये जो दो एग्जांपल्स हैं दे आर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतनी मुश्किल नहीं होंगी, लेकिन ये भी ड्यूरिंग द क्लास आपने इनको खुद सॉल्व करना है। तब तक हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसको ये मत समझें कि ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, ये 2-3 दिन ये ड्रैग होगा टॉपिक, जब तक आप खुद, मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करके आपको बताती रहूँगी, इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ जो है वो प्रैक्टिस वाली है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके माइंड में रूल्स बैठेंगे और आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ओके, तो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव टू सॉल्व डिफरेंट लॉजिकल पजल्स बाय यूजिंग प्रपोजिशनल लॉजिक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल पजल्स जो हैं, अगर आपको याद हो डिस्क्रीट मैथ्स में बहुत ज़्यादा हम पढ़ा करते थे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर में शायद आपका सब्जेक्ट था, जिसके अंदर प्रपोजिशनल लॉजिक के थ्रू हम बहुत सारी लॉजिकल इक्विवेलेंसेस को या लॉजिकल पजल्स को सॉल्व किया करते थे। फर्स्ट इज नाइट ऑलवेज टेल्स ट्रू, नेव ऑलवेज लाई। आपके माइंड में ये कंफ्यूजन तो आ रही होगी कि ये हम डिस्क्रीट मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, ये जबकि फॉर्मल मेथड्स हमारा सब्जेक्ट है, और नॉर्मली फॉर्मल मेथड को बहुत थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाता है। द मेन पर्पज इज यही एक्चुअल में मैथमेटिकल मॉडलिंग है। हमने ये डिस्कस किया था कि फॉर्मल मेथड्स में मैथमेटिकल मॉडलिंग एक इनिशियल स्टेप है जिसके थ्रू हम अपने प्रॉब्लम्स को, जो कि अंग्रेजी में लिखे हुए होते हैं, उनको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं या फिर मॉडलिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उन लैंग्वेजेस से हमें उनको इवेलुएट करना, अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को इवेलुएट करना या डिज़ाइन डेवलप करना या रिक्वायरमेंट्स वेरीफाई करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, जिसकी वजह से हमने कुछ लैंग्वेजेस भी डिस्कस की थी जो एक्चुअल में फॉर्मल मेथड्स के अंदर पढ़ाई जाने वाली या पढ़ी जाने वाली लैंग्वेजेस होती हैं, जिनको हम यूज़ करके तो मॉडलिंग करते हैं। ठीक है। वीडीएम अगर आपको याद हो, वीडीएमएसएल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में देखा था, इन डिटेल हम उसको देखेंगे। तो ये भी जो आज हम मॉडलिंग, आज और कल हमने जितनी मैथमेटिक्स इसके अंदर डिस्कस की है, या जितना आप कह लो ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स डिस्कस की हैं, ये सारी भी टुवर्ड्स द मैथमेटिकल मॉडलिंग हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज अरसलान, यू हैव रेज्ड, अरसलान मलिक यू हैव रेज्ड हैंड, कोई क्वेश्चन है? मैम थ्योरी है इसमें? ये सारा मैथमेटिकल ही है? थ्योरी है इसमें, क्यों नहीं है थ्योरी? थ्योरी है। मैम वो मैं डिस्क्रीट मैंने पढ़ी थी, उसमें भी वो भी सारा मैथमेटिकल ही था, तो मैंने कहा फॉर्मल शायद थ्योरी हो। तो ये तो उससे भी ज्यादा मुझे कंफ्यूजिंग और अजीब सा। फॉर्मल मिक्स सब्जेक्ट है। फॉर्मल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ऑनलाइन सारा पढ़ाया जाता है, अवेलेबल भी है, लेकिन एचईसी के करिकुलम में थ्योरेटिकल प्लस मैथमेटिकल दोनों चीज़ें हैं, तो हम दोनों को लेकर चलेंगे, डोंट वरी।
ओके मैम, थैंक यू। Next is we have to solve puzzles by using propositional logic. सो propositional logic के थ्रू हमने डिफरेंट लॉजिकल पजल्स को सॉल्व करना है। और वो लॉजिकल पजल्स कैसी हैं, जैसे अंग्रेजी में आपको कोई स्टेटमेंट गिवन होगी, 5 से 7 स्टेटमेंट्स, ठीक है। उन स्टेटमेंट्स को फिर आपने कन्वर्ट करना होगा प्रपोजिशनल लॉजिक में। और ये काम आप इससे पहले भी कर चुके हैं। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ये आसान है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल ऑन एन आइलैंड। एक आइलैंड है जिसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक नाइट और दूसरा नेव। ये बहुत ही एक पॉपुलर एग्जांपल है, डिस्क्रीट मैथ्स में आप ये बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और इसके हर तरह से, हर एंगल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ अगेन गोइंग बैक टू द सेम टॉपिक। आइलैंड है एक जिसके अंदर 2 तरह के लोग हैं, एक है नाइट, एक है नेव। नाइट हमेशा सच बोलते हैं जबकि नेव हमेशा झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो A says B is a knight, B says two of us are of opposite types। अब A क्या है, बोल रहा है इस वक्त एक्सक्यूज के। मी मैम। जी जी। मैम अगर मैं ये क्लास लीव कर गया तो मैम वो लाइट चली जाएगी मैम, इसलिए अभी बता रहा हूँ मैम। जी 3 बजे ठीक है। लाइट जाती है ना। थैंक यू मैम। नेक्स्ट इज के देर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल ऑन द आइलैंड, नाइट और नेव। अब नाइट हमेशा सच बोलेगा, यानी वो जो नाइव होगा वो सच बात बोलेगा, और नेव हमेशा जो है वो झूठ बात बोलेगा। तो आपने 2 सिनेरियोज आपको गिवन है जिसमें ए ये कहता है बी इज अ नाइट, और बी ये कहता है टू ऑफ अस आर ऑफ ऑपोजिट टाइप्स। अगर ये कॉमन सिनेरियो मैं आपको दूं, एक बंदा बोल रहा है बी इज अ नाइट, कि बी नाइट है, और बी ये बोल रहा है बी नाइट है, दैट मीन्स बी हमेशा सच बोलेगा, ठीक है। और बी ये कहता है कि टू ऑफ अस आर ऑपोजिट टाइप्स, तो हम दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। एक अगर नाइट है तो दूसरा मस्ट भी नेव होगा, ठीक है। और दूसरा मस्ट भी नेव है, दैट मीन्स कि जो ए है वो नेव है। तो अगर ए नेव है तो इट सिंपली मीन्स कि ए जो बात बोल रहा है बी इज नाइट, वो भी झूठी हो सकती है, ठीक है। बल्कि वो झूठी होगी, ऑलवेज लाई। डिटरमिन द टाइप्स ऑफ ए एंड बी। वी हैव टू डिटरमिन द टाइप्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी दोनों को हमने डिटरमिन करना है। तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे? वी कैन डिस्क्राइब द पजल बाय फॉलोइंग prepositions। First, A is a knight tells truth. A is a knight tells truth, that means P. A is a knave lies, that means negation of P. अगर A knight है तो वो P से मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, और अगर A knave है तो ऑटोमेटिकली वो negation P हो जाएगा। B is a knight tells truth, तो B अगर नाइट है तो वो Q से रिप्रेजेंट होगा, और B अगर नेव है तो ऑटोमेटिकली वो नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ डू वी सॉल्व इट। सपोज P इक्वल्स टू T। सपोज P जो है वो ट्रू बोलता है, ठीक है, वो ठीक बोल रहा है, और P का मतलब ऑटोमेटिकली A इज अ नाइट, ठीक है। ए टेल्स ट्रूथ। ए जो बोल रहा है इस वक्त वो ट्रू बोल रहा है, और ए क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है बी इज अ नाइट, ठीक है। ए टेल्स ट्रूथ, दैट मीन्स बी इज अ नाइट, सो बी टेल्स ट्रूथ, ठीक है। बी फिर ठीक बोल रहा है। अगर ए ये बोल रहा है कि बी इज अ नाइट, तो ए हमारे पास इस वक्त नाइट है, दैट मीन्स कि वो सच बोलता है, ठीक है, वो ट्रू है। और अगर वो ये कह रहा है वो नाइट है, बी इज अ नाइट, सो बी टेल्स ट्रूथ। अगर बी नाइट है तो बी तो सच बोलता है, नाइट हमें पता है वो ठीक बोलता है। नाउ बी सैड टू ऑफ अस आर ऑफ ऑपोजिट टाइप्स, सो ए एंड बी आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अभी ए और बी हमारे प्रपोजिशन के मुताबिक हमने सपोज ये किया कि पी क्या है, ट्रू है। पी मीन्स जो ए इज अ नाइट है, दैट इज ट्रू। ए टेल्स ट्रूथ। बी इज अ नाइट। पहले हमने ये कह दिया कि ए इज अ नाइट, इसको समझिएगा प्लीज, ये आप आराम से कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। ए इज अ नाइट टेल्स ट्रूथ, और मैं ये सपोज करती हूँ कि पी ट्रू है, और पी अगर ट्रू है दैट मीन्स ए इज अ नाइट, और ए यहाँ ऊपर कहता है बी इज अ नाइट, ठीक है। ए सच बोल रहा है और ए बोल रहा है बी इज अ नाइट, सो बी टेल्स ट्रू, बट बी बोल रहा है टू ऑफ अस आर ऑपोजिट टाइप्स। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ए भी नाइट हो बी भी नाइट हो। सो ए एंड बी आर डिफरेंट टाइप्स। अगर वो डिफरेंट टाइप्स के हैं तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि ए और बी दोनों नाइट्स हों? दिस इज फॉल्स, बिकॉज बोथ ए एंड बी आर नाइट्स। इसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग।
यानी आपको सिनेरियोज गिवन थे और आपने लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू जस्टिफाई करना है। अब एक अगले सिनेरियो पे हम जाते हैं। हम सपोज करते हैं पी इज फॉल्स। सपोज पी झूठ बोल रहा है, पी इज फॉल्स, ठीक। दैट मीन्स नेगेशन ऑफ पी। अभी ए लाइज, ए लाई बोलेगा, मतलब ए जो है, चूंकि पी रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त ए को, तो दैट सिंपली मीन्स कि ए लाइज। ए लाइज इसका ये मतलब है कि बी इज अ नेव, ठीक है। ए लाई है अगर कर रहा, तो दैट मीन्स बी नाइट नहीं हो सकता, बी फिर क्या होगा, नेव। सो बी लाइज। बी सेड टू ऑफ अस आर ऑपोजिट टाइप्स, सो ए एंड बी आर द सेम टाइप। अगर हम टू ऑफ अस आर ऑपोजिट टाइप, सो दैट मीन्स सो ए एंड बी आर द सेम टाइप। अगेन हमने पी को भी सपोज किया एफ, दैट मीन्स कि ये नाइफ था, और हम खुद ये भी बोल रहे हैं कि बी इज अ नेव। तो ये दोनों ऑपोजिट टाइप, दोनों पी भी नेव हो गया, यानी ए भी नेव हो गया और बी भी नेव हो गया, ठीक है। तो अगेन B said two of us are opposite types, so A and B are the same type। यहाँ पर अगेन अगर opposite type की बात की जाए तो they are of same type, क्योंकि A भी नेव प्रूव हो रहा है और B भी नेव प्रूव हो रहा है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इनकी बात गलत साबित हो रही है। और B said two of us are opposite types, और B जो है वो नेव है, दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा है। और दैट मीन्स कि दे आर नॉट ऑफ ऑपोजिट टाइप, दे आर ऑफ सेम टाइप्स। सो ए एंड बी आर सेम टाइप, क्योंकि उसका जो भी बोलेगा वो नेगेट हमने करना है, ठीक है। अगर ए कुछ बोल रहा है, क्योंकि दोनों लाई पे हैं, दोनों लाई पे हैं, दैट मीन्स हमने दोनों को नेगेट नेगेट कर देना है। ये वाला जो सेकंड वाला केस है, इसमें P इज इक्वल टू एफ, दैट मीन्स के P इज नॉट अ नाइफ, P इज अ नेव।